आइए सुनते हैं 4 मई 2026 की दिन भर घटी घटनाओं का विश्लेषण। नमस्कार दोस्तों, आज है 4 मई 2026 और चलिए आज के सबसे इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स पर फटाफट नजर डालते हैं। बिना किसी देरी के सीधे शुरू करते हैं आज का एनालिसिस। अब सवाल ये है कि आज के सबसे महत्वपूर्ण घटनाक्रम आखिर हैं क्या? आज देश और दुनिया में बहुत कुछ हुआ है, तो चलिए एक एक करके इन सभी शानदार खबरों को डिकोड करते हैं और अपनी तैयारी को एकदम सॉलिड बनाते हैं। तो सबसे पहली खबर आ रही है ग्रामीण विकास से। रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान जी ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का चौथा फेज यानी PMGSY-4 लॉन्च कर दिया है। अब इसका मेन फोकस क्या है? इसका सीधा सा फोकस है हमारे दूर दराज के गांवों को पक्की सड़कों से जोड़ना। सही मायने में देखा जाए तो रूरल कनेक्टिविटी को बूस्ट करने के लिए ये एक बहुत बड़ा और ज़रूरी कदम है। अब अगर हम इंटरनेशनल डिफेंस की तरफ बढ़ें तो भारत और कंबोडिया के बीच सिनबैक्स 2 नाम का मिलिट्री एक्सरसाइज शुरू हो गया है। देखिए, डिफेंस कॉपरेशन को बढ़ाना और दोनों देशों के बीच की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को और मजबूत करना, यही इसका सीधा सा मकसद है। ये काफी इंपॉर्टेंट अपडेट है, इसे जरूर याद रखिएगा। स्पेस और AI, इन दोनों को मिला दें तो क्या होगा? जी हाँ, भारत इस फील्ड में एक ऐतिहासिक छलांग लगाने वाला है। हम अपना पहला AI बेस्ड ऑर्बिटल डेटा सेंटर सैटेलाइट लॉन्च करने की तैयारी में हैं और इसका नाम रखा गया है पाथफाइंडर। सबसे दिलचस्प बात यह है कि इसे पिक्सल और सर्वम जैसी इनोवेटिव कंपनियों के बैकअप से बनाया जा रहा है। सच में ये स्पेस टेक में एक गेम चेंजर साबित होने वाला है। खैर, साइंस के फील्ड से भी एक बहुत ही रोमांचक खबर है। नासा के जेम्स वेब टेलीस्कोप ने डीप स्पेस में कुछ नए स्पेस ऑब्जेक्ट्स ढूंढ निकाले हैं और पता है इन्हें ऑफिशियली क्या नाम दिया गया है? लिटिल रेड डॉट्स यानी LRDs। यूनिवर्स के अनसुलझे राज समझने में ये छोटी लाल बिंदियां शायद हमारे बहुत काम आने वाली हैं। चलिए अब थोड़ा एनवायरनमेंट और इकोनॉमी की बात कर लेते हैं। आजकल यूरोपियन यूनियन का CBAM बहुत ज्यादा सुर्खियों में है। CBAM यानी कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। आसान भाषा में समझें तो ये इंपोर्ट्स पर लगने वाला एक तरह का कार्बन टैक्स सिस्टम है। अब इसमें कैच ये है कि भारत जैसे विकासशील देश ये डिमांड कर रहे हैं कि भाई इस टैक्स से जो रेवेन्यू आ रहा है वो विकासशील देशों को ही मिलना चाहिए ताकि उसे पर्यावरण सुधार में इन्वेस्ट किया जा सके। और सुरक्षा के नजरिए से एक और बहुत क्रूशियल अपडेट, 4 से 10 मई तक पूरे भारत के अस्पतालों में फायर सेफ्टी वीक मनाया जा रहा है। हाल ही में जो घटनाएं हुई हैं उन्हें देखते हुए हॉस्पिटल्स में आग से बचाव की अवेयरनेस फैलाना ये लिटरली आज के समय की सबसे बड़ी ज़रूरत है ताकि मरीजों और स्टाफ की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। तो दोस्तों, ये थे आज के सबसे बड़े और इम्पॉर्टेंट अपडेट्स। अगर हम सोचें तो इन सब में से कौन सी खबर फ्यूचर पर सबसे बड़ा इम्पैक्ट डालेगी, ये सोचने वाली बात है। खैर, ऐसे ही डेली करंट अफेयर्स के लिए फॉलो करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगले अपडेट के साथ, तब तक सीखते